किसी शहर की मशहूर जगह का नाम बदलना बिल्कुल वैसा है जैसे मतलब पूरे शहर का आइडेंटिटी कार्ड अपडेट करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जरा सोचिए, उस जगह की दीवारें, पेड़ पौधे, रास्ते, मतलब सब कुछ वही रहता है, लेकिन अगले ही दिन से उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में, या कहिए इस डीप डाइव में, हम सीधे पटना चल रहे हैं, जहां एक ऐसा ही बहुत दिलचस्प बदलाव हुआ है। ये सिर्फ कोई साइन बोर्ड बदलने की खबर नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटने जैसा है। हाँ, और मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि जब इस तरह की कोई पुरानी पहचान बदलती है ना, बिल्कुल तो उसके पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो हुआ क्या है हुआ एग्जैक्टली? क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। पटना का जो बहुत ही मशहूर संजय गांधी जैविक उद्यान है, उसका आधिकारिक नाम अब मतलब बदलकर पटना जू कर दिया गया है। अच्छा, और शायद इसके साथ ही वो जो इसे संभालने वाली प्रबंधन समिति थी, उसका नाम भी तो बदला गया है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसका नाम भी अब पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी हो गया है। तो मतलब देखा जाए तो एक राजनीतिक हस्ती के नाम से हटाकर इसे सीधे शहर की भौगोलिक पहचान के साथ जोड़ दिया गया है। सही कहा। लेकिन जो बात मुझे इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वो है इसका इतिहास। क्योंकि अगर हम इसके पुराने दस्तावेजों पर नजर डालें तो पता चलता है कि शुरुआत में ये कोई चिड़ियाघर था ही नहीं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब 1969 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब ये महज एक वनस्पति उद्यान था, एक बॉटानिकल गार्डन। एग्जैक्टली ये असल में 1973 में जाकर आम जनता के लिए एक चिड़ियाघर के रूप में खुला, और फिर काफी समय बाद मतलब 1980 में इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री संजय गांधी के नाम पर रखा गया था। अच्छा, तो 1980 में वो नाम पड़ा था। हाँ, तो आज जो ये पटना जू नाम वापस आया है ना, वो उस पुरानी पहचान को ही एक नए तरीके से वापस लाने जैसा है। रुको रुको, तो 1969 में ये एक बॉटनिकल गार्डन था और फिर 1973 में अचानक से जू बन गया। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर 1973 में ऐसा क्या हो गया था कि सिर्फ पौधों वाले बगीचे की जगह जानवरों के लिए एक पूरा चिड़ियाघर खड़ा कर दिया गया। मतलब सिर्फ 4 साल में इतना बड़ा बदलाव, ये कोई मामूली छलांग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और ये बदलाव रातों रात या ऐसे ही बिना किसी कारण के नहीं हुआ था। मैं बताती हूँ। हाँ प्लीज। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर 1973 के राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों को देखें ना, तो सारी कड़ियां अपने आप जोड़ने लगती हैं। अच्छा। हमें ये याद रखना चाहिए कि 1 अप्रैल 1973 को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अरे वाह! तो मतलब ये जो स्थानीय फैसला था, वो असल में उस बड़ी राष्ट्रीय लहर का ही एक हिस्सा था। एकदम सही पकड़ें। 1973 का साल हमारे देश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में ना एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष था। पूरा देश और प्रशासन पर्यावरण को लेकर एक नई जागरूकता की तरफ बढ़ रहा था। तो उसी लहर में पटना भी शामिल हो गया। हाँ, इसीलिए उसी साल पटना में एक बोटैनिकल गार्डन का चिड़ियाघर में तब्दील होना कोई महज संयोग नहीं है। ये उस समय की बदलती राष्ट्रीय नीतियों और वन्य जीवों के प्रति जो गंभीरता बढ़ रही थी, उसी का सीधा असर था।